नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री के इस्तीफे पर लगातार चर्चाएं चल रही है। अब चर्चाएं क्यों ना हो, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते हैं और कांग्रेस को मिली महाजीत में उनकी अहम भूमिका है और विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने का उन्हें पूरा श्रेय जाता है। अब श्रेय जाता है तो सरकार के कामकाज में उनके बातों पर अमल होना भी बेहद जरूरी है। दरअसल भारी बहुमत वाली उनके ही सरकार में उनके बातों पर अमल ना हो तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और यही बात को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदेश भर में चर्चाएं चल रही है और इन चर्चाओं में सिर्फ ही यही बात चल रही है, क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ी उलटफेर देखने को मिलेगी। क्या जिन बातों को लेकर आज तक सीएम भूपेश बघेल और भूपेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उन्हीं बातों को उनके मंत्री यानी कि पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफे पत्र पर जिक्र किया है। तो हम भी आज इसी पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। इस्तीफे पत्र पर जिक्र तमाम तरह की बातें हैं। अब कांग्रेस सरकार के लिए यह सिरदर्द बनकर सामने आई है, क्योंकि लगातार पहले भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेश में चर्चा गर्म रही थी। अब उससे उभरने के बाद सिंहदेव का इस्तीफा तूल पकड़ने लगा है, जिसके कारण इन 4 सालों में भूपेश सरकार के वो तमाम तरह की तारीफें बटोरी थी, उन तारीफों पर कहीं न कहीं भूपेश सरकार के कामकाज पर सिंहदेव के इस्तीफे का पत्र पानी फेरते हुए दिख रहा है। हालांकि यह कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है, इस पर प्रदेश में जमकर चर्चा हो रही है। अब यह बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इससे पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासी भूचाल दिल्ली तक पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बात को लेकर यहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस के विधायक दल के बैठक में विधायकों ने सिंहदेव के इस इस्तीफे को लेकर नाराजगी जताई है, सवाल खड़े किए थे, वह एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि 60 से भी ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर दिल्ली भेजा गया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के खिलाफ, जिस पर सरकार पर आरोप लगाने वाला सार्वजनिक पत्र लिखने के लिए मंत्री सिंहदेव पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो वही मंत्री ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकमान से मुलाकात का समय मांगा है। जब मैंने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव से बात किया और यह जानने का कोशिश किया कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, तो स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता था कि विधायक दल की बैठक में यह चर्चा होगी। मैं अंबिकापुर के कार्यक्रम में व्यस्त था। अगर वो पता चलता तो शायद इस बैठक में शामिल होता, जवाब देता, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि सामने बैठकर चर्चाएं करने से जो बात है वो बात बनती और बात समझ भी आती। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव दिल्ली दौरे के लिए निकल चुके हैं और हाईकमान से भी मिलने का समय मांगा है। तो वही सबसे बड़ी बात यह है कि सिंहदेव लगातार ये कह रहे हैं कि वो सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अनुशासन में रहने वाले मंत्री सिंहदेव अपने इस पत्र में अनुशासनहीनता किया है? क्या यह पत्र अब सिंहदेव के लिए संकट है, यह तो अब हाईकमान के फैसले आने के बाद पता चलेगा और ये पूरा भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का यह कदम उनके नैतिकता के आधार पर बेहद सटीक है, क्योंकि जब आपके विभाग के कामों पर सवाल उठे तो वाजिब सी बात है कि आप उन कामों को सुधारने का प्रयास करेंगे, पर आपकी बात लंबे समय तक ना सुने तो आप उस विभाग में काम करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बात तुल कहां पकड़ती है, यह जानना बेहद जरूरी है। जैसे मोदी सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और सरकार के कामों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो ऐसे में मंत्रियों के बयानों से आहत हुए सरगुजा महाराज और मंत्री सिंहदेव
पंचायत विभाग से अपने दायित्व को लेकर काफी मुखर रहते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर विभाग के खराब काम हो रहा है, गरीबों को उनका हक न मिले, तो पहला दायित्व मेरा है और बस यही बात है कि उस विभाग में ना रहूं तो शायद बेहतर काम हो। वहीं उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि उस विभाग के कुछ प्रस्ताव थे जो नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं अपने आप को उस विभाग से अलग करना बेहतर समझता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या वाकई में मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल नहीं है? क्या जिस तरह से इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि मैंने फोन लगाया लेकिन लगा नहीं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2 दिन बीत जाने के बाद क्या मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है या फिर नहीं? अगर बातचीत हुई है तो क्या कुछ कहा है? इस सवाल पर मंत्री सिंहदेव ने स्वयं जवाब देते हुए कहा कि पत्र लिखने से पहले भी मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठा पाए, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को भी फोन किया था। उस दिन पीसीसी की बैठक थी तो उनका भी फोन नहीं उठा। बाद में उन्होंने फोन किया था, तब उनको पूरी बात बताए। उन्होंने कहा कि इस बात पर बात करेंगे, लेकिन जब कल राष्ट्रपति चुनाव था और मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हुई, दुआ सलाम भी हुआ। लेकिन क्या दुआ सलाम के साथ इस्तीफे पर बात क्यों नहीं हुआ? अब तक बात क्यों नहीं हुआ? ये प्रदेश की जनता के मन में सवाल बनकर घिरा हुआ है। अब स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, उनका फोन भी नेटवर्क पर ही होगा। लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री सिंहदेव के बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तालमेल है, तो तालमेल है तो अब तक क्यों नहीं दिख पा रहा है? यह मामला प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर गया है। क्या सिंहदेव का इस्तीफा उनके लिए कांग्रेस से छुट्टी हो सकता है? क्या मंत्री सिंहदेव का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा? क्या मान मनोबल की स्थिति बनेगा? क्योंकि जब भी बात हाईकमान तक पहुंचती है तब बात बनती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार स्थिति उलट है, क्योंकि घोषणा पत्र पर स्वयं प्रदेश के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। वही भूपेश सरकार और राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़ के मॉडल की पूरे देश भर में चर्चा करते हैं, घोषणाओं पत्रों का चर्चा करते हैं। ऐसे में सवाल सरकार के कामकाज पर उठता है और इसे लेकर बीजेपी आक्रामक दिखाई दे रही है। वहीं 70 से अधिक विधायक वाली सरकार और देश में सबसे मजबूत कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंहदेव ने अपना स्थिति स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसका पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा। सरकार के कामकाज से लोग काफी बेहद खुश थे, लेकिन सिंहदेव के पत्र ने सारी खुशियों पर पानी फेरते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में भूपेश सरकार के पास सबसे बड़ा सियासी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस सरकार के घोषणा पत्र बनाने वाले मंत्री सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी सरकार के खिलाफ उग्र दिखाई दे रही है और लगातार सभी विधायक हो या फिर भाजपा के नेता हो सवाल उठा रहे हैं। जनता का विश्वास खो चुकी सरकार बता रहे हैं। वहीं फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर सियासी संकट पर लगातार बातचीत चलता रहेगा, जब तक हाईकमान फैसला नहीं सुना लेता। तब तक प्रदेश में सियासी हलचल में भूचाल मचा देने वाली खबर चलती रहेगी। अगर आपके भी मन में सियासी भूचाल को लेकर सवाल होंगे और आते रहेंगे, तो आप अपने मन में ना रखिए और जल्दी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाइए और जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, और ये जो सियासी संकट है वो कहां तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को ले जाती है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। मैं लेता हूं आपसे विदा। आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। नमस्कार।